एक आदमी कहता है कि वह उन चीजों द्वारा आधी रात को जगाए जाने का इतना ज्यादा आदी हो चुका था जिन्हें वह समझा नहीं सकता था। यह अब कभी कभार होने वाली अजीब घटना जैसा लगना बंद हो गया था और एक पैटर्न, एक रूटीन जैसा लगने लगा था। कुछ ऐसा जिस पर वह अब सिर्फ हैरानी से नहीं बल्कि सबूतों के साथ प्रतिक्रिया देता था, मानो उसके एक हिस्से को पहले से पता था कि देर सबेर जो कुछ भी हो रहा है वह आखिरकार कैमरा पर जाहिर हो जाएगा। इस रात से पहले उसने अजीब वक्त पर हल्की दस्तक, चीजों का अपनी जगह से थोड़ा हिल जाना और नींद से जागने के उन भयानक पलों का सामना किया था जब उसे पक्का एहसास होता था कि कोई उसके ऊपर खड़ा उसे देख रहा है, लेकिन आंखें खोलने पर कमरा बिल्कुल खाली मिलता था। जैसे जैसे वक्त बीता इन घटनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया। उसे खुरचने, घसीटने और कभी कभी अंधेरे में सांस लेने जैसी अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। इतनी करीब की असली लगे लेकिन कभी इतनी साफ नहीं कि पहचानी जा सके। इसलिए जब उस रात यह फिर से हुआ, जब एक अचानक तेज आवाज ने उसे नींद से जगा दिया, तो उसने अपना फोन उठाया, इस उम्मीद में कि शायद वह कुछ ऐसा कैप्चर कर सके जो इसे समझा सके। उसने जो रिकॉर्ड किया उसने उस डर को और भी बदतर बना दिया। पहले दरवाजा धीरे से कुरचाते हुए खुलता है, नपातुला नियंत्रित, और उसके पास कोई नहीं होता। फिर बिना किसी चेतावनी के एक छोटा काला जीव अचानक सीधा उस पर बिस्तर पर झपटता है और एक ऐसी चीख निकालता है जो किसी भी साधारण चीज जैसी नहीं लगती, जिसके बाद एक गहरी गुर्राहट सुनाई देती है। और वही वह पल है जहां यह मामला महज पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगना बंद होकर कुछ बहुत ज्यादा भयानक लगने लगता है। कई देखने वाले इसे तुरंत शैतानी कहेंगे और यह देखना मुश्किल नहीं है कि क्यों। कई रिपोर्टेड हॉन्टिंग्स में एक बार जब कोई शक्ति किसी जगह पर आरामदायक महसूस करने लगती है, जब वह छुपना बंद करके सीधा संपर्क बनाने लगती है, तो एक्टिविटी अक्सर बढ़ जाती है। जो शुरुआत आवाजों और हलचल से होती है वह किसी बहुत काली चीज में बदल सकती है। कुछ ऐसा जो सीमाओं को परख रहा हो, डर पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, या सबसे परेशान करने वाले मामलों में वहां रहने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो। और अगर सच में यहाँ यही हुआ है तो यह शायद सिर्फ शुरुआत थी। रायन एक शेड से पुराने सामान हटा रहा था जो पिछले मालिक ने छोड़ा था। जब उसने पहली बार ऊपर की एटिक से परेशान करने वाली आवाजें सुननी शुरू की, लेकिन हाल ही में यह एक्टिविटी बहुत बदतर हो गई है। एक दिन जैसे ही वह अपने ड्राइववे में आता है और गराज के पास पहुंचता है, उसे तुरंत कुछ अजीब लगता है। शेड के अंदर की लाइट्स पहले से ही जल रही हैं, जबकि वहां किसी को नहीं होना चाहिए था। यह महसूस करते हुए कि कोई पहले से ही अंदर हो सकता है, रायन जल्दी से अपना फोन निकालता है और रिकॉर्डिंग शुरू करता है। ध्यान से देखिए। Open my garage door, pulling into my house, and guess what's on, man? The lights are on in the shed. Haven't been in there in 3 days. 3 days. Haven't been in there. Dude, I'm telling you, bro. No, you know what? We're doing this in one take. One take. One take. Oh my gosh, man. Come on. Let's see. I gotta see what's going on. Hold on. This is insane. Doors open in here too. Hey, who's in here? Hey. Who is in here? Come on, man. Come on. What is that? What is that? Oh my god, dude,
Hey, who is in here, man? I'm over it. Did you hear that? My dog. How's my dog outside? How did my dog just get outside? And that car is broken down. That's my mother's car that's been here for months. No one is in this house, man. How is my dog outside? Okay. I'm done. Oh my God, I'm done. Okay, I'm done. जैसे ही वह शेड में कदम रखता है, एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, बाहर निकल जाओ। फिर वह देखता है कि अटिक का दरवाजा पहले से ही आधा खुला लटक रहा है। जैसे ही रायन और अंदर जाता है और धीरे से ऊपर देखता है, अंधेरे में कुछ बहुत ही परेशान करने वाला दिखता है। एक सफेद डरावना चेहरा जो बस अटिक से उसे देख रहा है और उसके आसपास अंधेरे से अजीब आवाजें गूंजती रहती हैं। जिस तरह से वह वहां टिका रहता है, वह पूरे शेड को अजीब महसूस कराने के लिए काफी है। जैसे ऊपर किसी को पता है कि वह देख रहा है। आखिरकार आवाजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं और रायन शेड से पीछे हट जाता है, लेकिन नाइटमेयर वहीं खत्म नहीं होता। कुछ दिन बाद जब वह व्यूअर्स को अपना दूसरा शेड और हॉन्टेड शेड से जुड़ा एक्सटेंशन दिखा रहा होता है, तब वह कुछ और कैप्चर करता है, कुछ ऐसा जो इस मामले को खारिज करना और भी मुश्किल बना देता है। And here's the other extension to the shed, okay? No. And she, shout out to my border collie, she hates this place. She's always smelling, she's always looking around. She gets weirded out. I bet you she doesn't even come in here. And I came in here yesterday, and if you want to look in the video from yesterday, that was closed. I slammed that closed in the video. In the video, I slammed it closed and it's f***ing open. Now, people were asking, where's your camera? You had a camera in here. Yes, I sat my outdoor camera that is right there up on the house. I set that, look, she won't even come in. I set that camera right there in the corner. I have now purchased a stationary one that is going to be up in that corner. And this is where everything has been happening. Hey, you, I'm over it. You hear that, you piece of shit? I'm over it. Get out of my fucking house. You hear me? Oh, you're not saying nothing today, bitch, are you? Are you? Are you? Huh? You ain't saying nothing today, bitch, are you? Where you at? Where you at, you motherfucker? Because I do not care anymore. What's up, bitch? Where you at? Where you at? Huh? Nothing? Yeah, you don't want to talk shit today? That's what I thought, pussy. That's what I thought, pussy. Didn't want to say shit. Of course, man. Of course. Of course. I'm over it. I got a different energy now. That thing. I'm telling you what, this thing has been drawing me in. I have been standing at this window in my kitchen, staring out of this window right here in this shed. I have sat here. It's like it's drawing me in. I'll sit there, wake up late at night, come down the stairs, stand at that sink, or look out of that bathroom window and just stare at this shed. Watch it. Molly, you want to come in? Yeah. Well, if that doesn't tell you, I don't know what does. इस बार रायन उस पर चिल्लाने की हिम्मत जुटा लेता है, जिसे वह ऊपर मानता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगता है, अंधेरे के अंदर से एक ठंडक भरी आवाज जवाब देती है, वापस आओ। और जैसे कि इतना काफी नहीं था, रायन कहता है कि उसका कुत्ता शेड के पास जाने से बिल्कुल इनकार कर देता है। जानवरों का इस तरह से रिएक्ट करना ऐसे मामलों को हमेशा और भी डरावना बना देता है। बेहतर सबूत पकड़ने की कोशिश में वह एक और कैमरा लगाता है जिसका रुख सीधा अटिक की तरफ होता है, और थोड़ी देर बाद वह कैमरा कुछ बहुत ही परेशान करने वाला रिकॉर्ड करता है।
ऊपर से अचानक भयानक गुर्राहट वाली चीखें निकलने लगती हैं और फिर अटिक के अंदर कुछ हिलते हुए देखा जा सकता है। फुटेज देखने के बाद रायन घर जाता है और खुद सीधा शेड में वापस जाता है। वह साफ तौर पर डरा हुआ है, लेकिन यह जानने के लिए बेचैन है कि ऊपर असलियत में क्या है। It looked like something ripped a hole in there. I'm gonna have to look back in videos and see if that thing was ripped like that. Man. Listen, man, what did you guys say? Sage the place? Listen, I'll do it. I'll do whatever you think is best. What was that? Man, dude, I just heard something too. At this point, just show me. Just show me. Show yourself. And I know people said stop being mean to it. I'm not being mean, man. I'm just being realistic. Come on. This is tormenting me. This is tormenting me, man. I can't sleep. Come on. रायन मानता है कि वह एटिक में छुपी चीज से सच में डरा हुआ है और उसी रात वह लाइव जाता है और स्ट्रीम के दौरान शेड में दाखिल होता है। इसके बाद एक छोटा वीडियो क्लिप है जो उसके एक व्यूअर ने सेव किया था। उस छोटे हिस्से से भी तनाव साफ दिखता है। Dude. अचानक अंदर से अजीब म्यूजिक और अलार्म जैसी आवाजें गूंजने लगती हैं और रायन जल्दी से बाहर निकल जाता है। बदकिस्मती से पूरी लाइव स्ट्रीम अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन वह पहले ही दिखा चुका है कि ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जो म्यूजिक बजा सके। तब से व्यूअर्स ने उसे एटिक के अंदर कैमरा लगाने को कहा है। रायन कहता है वहां कोई आउटलेट नहीं है, लेकिन वह एक्सटेंशन कॉर्ड लगाने का प्लान कर रहा है। जब तक ऐसा नहीं होता, एटिक में जो कुछ भी है वह एक खौफनाक राज है।